आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू प्रिंट हो चुका, प्राइसेस डिसाइड हो चुके, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा ये प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, ज़्यादातर रेस्टोरेंट का जवाब होगा कॉम्पिटिटर्स ने जितना रख दिया, या जो लगता है ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। ये वो गलती है जो 90% रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं, और इसी वजह से फुल रेस्टोरेंट चलने के बाद भी आप देखोगे प्रॉफिट नहीं बनता। आज मैं आपको एग्जैक्टली वो तरीका बताऊंगा जिससे एक्चुअल प्रॉफिटेबल प्राइसिंग डिसाइड होती है, ना कि गेस वर्क। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं रियल कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके बाद आप अपना पूरा मेन्यू दोबारा देखना चाहोगे। हाय, मेरा नाम है आदर्श मंगराज, आप देख रहे हैं शेर किचन कंसल्टिंग। हम आपके फूड बिजनेस और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सक्सेसफुली ग्रो करने की हर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे कॉमन मिस्टेक मेन्यू प्राइसिंग में, सामने वाले रेस्टोरेंट ने ये डिश 250 की रखी तो हम भी 250 की रख देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर का फूड कॉस्ट क्या है, रेंट, स्टाफ कॉस्ट आपके जैसा है भी या नहीं। हो सकता है उनका रेंट कम हो, या वो बल्क में चीपर इंग्रेडिएंट्स ला रहा हो, उसके मल्टीपल आउटलेट्स हो। उनका प्राइस कॉपी करना मतलब उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी ब्लाइंडली कॉपी करना, जो कि गलत है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कॉस्ट एस्पेक्ट अलग हो सकते हैं। दूसरी कॉमन गलती, इंग्रेडिएंट कॉस्ट 80 रुपीज है तो हम 200 रख लेते हैं, 2.5x मार्जिन। ये गलत है क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, वेस्टेज और रेंट का शेयर इंक्लूड ही नहीं होता। सिर्फ रॉ मटेरियल देखकर प्राइस रखना मतलब आप असली कॉस्ट ही नहीं जानते। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें? इसका मतलब है कि अगर आप अपनी फूड कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ फूड कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ ब्रेक इवन टारगेट कर रहे हैं, आपको बस अपनी लागत निकालनी है। तीसरी बड़ी गलती, सोचना कि हर डिश पर सेम परसेंटेज मार्जिन होना चाहिए। रियलिटी, कुछ आइटम्स हाई मार्जिन होते हैं जैसे बेवरेज, साइड, कुछ लो मार्जिन होते हैं जैसे सिग्नेचर, मेन कोर्सेज जो कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं। मेन्यू आपका एक पोर्टफोलियो की तरह होता है, जिसे हर आइटम इंडिविजुअली परफेक्ट प्रॉफिटेबल होने की जरूरत नहीं है, इसको एक कॉम्बिनेशन होने की जरूरत है। सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, इसमें ऐड करें इंग्रेडिएंट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट अगर डिलीवरी है, और आपका एस्टिमेटेड वेस्टेज का परसेंटेज जो कि यूजुअली 3 to 5% का होता है। तो आपके मेन्यू की प्राइसिंग डिसाइड करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ अब मैं। इसमें आपका ट्रू फूड कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल प्लस पैकेजिंग और प्लस रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई वेस्टेज का परसेंटेज। लेट्स से कि आपको 3% अपना वेस्टेज लगता है और रॉ मटेरियल आपकी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का 3%, ठीक है, ये भी ऐड होना चाहिए। यानी कि आपका रॉ मटेरियल, आपका पैकेजिंग और आपके रॉ मटेरियल का वेस्टेज, उसका भी कॉस्ट ऐड होना चाहिए। अब बात करते हैं रेंट, स्टाफ, सैलरी, यूटिलिटी, ये सब भी फिक्स कॉस्ट है जो हर डिश को कवर करना चाहिए। सिंपल तरीका, अपना टोटल मंथली फिक्स कॉस्ट लें, उसे टोटल एस्टिमेट मंथली ऑर्डर से डिवाइड कर दें। इससे आपको पर ऑर्डर ओवरहेड कॉस्ट मिलेगा। ये नंबर छोटा लग रहा है, छोटा लग सकता है, लेकिन ये वही है जो ज़्यादातर लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। इंडस्ट्री में टिपिकली 60 to 70% ग्रॉस मार्जिन टारगेट रखा जाता है, जो कि रियलिस्टिक अचीवेबल नंबर 40-50% के आसपास होता है। अगर आप ऑफलाइन अच्छा प्रीमियम फाइन डाइन सेटअप में हैं, 40% एक एवरेज इंडस्ट्री प्रैक्टिस है ऑफलाइन रेस्टोरेंट के लिए, और इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप इतने पे नहीं ऑपरेट कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप अपनी सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं। मे बी दैट्स वाई आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉफिटेबल नहीं है। इस पे हम आगे और बात करने वाले हैं डिटेल में, नंबर्स के साथ बने रहिए। इंडस्ट्री में ये जो टिपिकल एवरेज मार्जिन है 60-70% का, ये कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है ऑब्वियसली। बेवरेज जैसे हाई मार्जिन आइटम जहाँ 70-80% तक का मार्जिन हो सकता है, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो डबल भी हो सकता है। मेन कोर्स थोड़ा कम होता है जैसे 55 to 60%। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से बटर चिकन। रॉ मटेरियल कॉस्ट 90 रुपीज़, पैकेजिंग कॉस्ट यानी डिलीवरी के लिए या टेक अवे के लिए 8 रुपये का आपका पैकेजिंग आया, और वेस्टेज एस्टिमेट लेते हैं 4% का, तो 3.6 रुपीज़ आया 90 के हिसाब से हमने लिया। अब इसका ट्रू फूड कॉस्ट क्या बना, 90 + 8 + 3.6 यानी कि वेस्टेज, टोटल आ गया 101.6 रुपये। अब यहाँ आपको एक सिंपल थंब रूल भी बता देता हूँ जो आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने फूड कॉस्ट का कम से कम 2.5x प्राइस रखें। ये क्यों रखें और कैसे रखें, ये सब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और ऑनलाइन के लिए कम से कम 4x का प्राइस रखें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन में कमीशन, पैकेजिंग और डिस्काउंट सब ऐड हो जाते हैं। और अगर आप 2.5x ही रखेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर में आपका एक्चुअल प्रॉफिट बहुत कम या नेगेटिव हो सकता है। तो अगर फूड कॉस्ट 101.6 लेट्स से 102 रुपीज़ है, तो आपका ऑफलाइन
प्राइस अराउंड 254 रुपीज़ होना चाहिए और ऑनलाइन प्राइस कम से कम 406 रुपीज़ होना चाहिए। यही कारण है कि आप ऑनलाइन जब खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको प्राइस महंगा मिलता है। आज ये इतनी बड़ी मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई सारे कस्टमर्स के लिए। अब इन दोनों जगह की प्राइस कभी भी सेम नहीं हो सकती और नहीं रखनी चाहिए, जो बहुत ओनर्स गलती करते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सेम प्राइस रखने की गलती। जस्ट टू रिकैप एंड समराइज, अभी तक हमने क्या बात करी। कॉम्पिटिटर को कॉपी मत करो, सिर्फ रॉ मटेरियल मत देखो और हर आइटम सेम मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत भी मत करो इसकी। इंस्टेड अपना असली फूड कॉस्ट निकाल लो, यानी कि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और वेस्टेज को कैलकुलेट करके जो टोटल आए और ओवरहेड एलोकेट करो, क्योंकि आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, स्टाफ की ये भी तो जाना ज़रूरी है। और टारगेट मार्जिन के हिसाब से फाइनल प्राइस कैलकुलेट कर। अगर आप अपने मेन्यू का प्राइसिंग ऑडिट करना चाहते हैं और पक्का जानना चाहते हैं कि कौन से आइटम्स प्रॉफिटेबल हैं, कौन से नहीं हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन का लिंक है। कमेंट में बताएं आपके मेन्यू में कौन सा आइटम है जिसका प्राइसिंग आपको डाउटफुल लगता है कि आपको वो नेगेटिव दे रहा है। मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन ऐसे ही एक प्रैक्टिकल नंबर बेस्ड इनसाइट्स लेकर आता हूँ मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।